हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ट्रैक्स। जैसा कि हम जानते हैं तेरस मार्क 1 की जो डिलीवरीज है उसमें डिले हुई है। अब ये लाइकली जून और जुलाई में डिलीवर हो सकते हैं। और इस डिलीवरी की जो डिले है इसमें कुछ पेंडिंग इश्यूज़ हैं, मेनली इंटीग्रेशन इश्यूज़ हैं जिस पर काम किया जा रहा है। तो सर्टिफिकेशन के बाद एयरफोर्स इवैल्यूएट करेगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि इनको सर्विस में इंडक्ट करना है या थोड़ा और समय यहाँ पर लिया जाना है। खैर ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन साथ में एक और बड़ा इशू है जिस पर अब एक अपडेट आया है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN-20 इंजन का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती जब 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे तब 99 इंजन्स के ऑर्डर दिए गए थे और अब 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर किए गए हैं, तो 113 इंजन के भी ऑर्डर दिए गए हैं। तो अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं GE के पास इन इंजन्स को लेकर। और अभी तक क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी थी और जो सप्लाई चेन इश्यूज़ थे वो एग्जिस्ट करते थे, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज़ आ रहे थे और खाली 5 ही इंजन हमें डिलीवर हो पाए हैं और वो भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, इधर उधर करके डिलीवरीज यहाँ पर हुई है। और इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा था कि क्या इन इंजन्स की सप्लाई समय पर हो पाएगी, क्योंकि एयरफ्रेम तो हमने बना ली है, ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है और इंजन मिसिंग है। तो ऑलमोस्ट 14 के आसपास एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है, लेकिन इंजन 5 ही हैं। कई एयरक्राफ्ट जो हैं ये कैट बी इंजन के साथ फ्लाई कर चुके हैं। तो बिना इंजन के आए भले ही एयरफोर्स की साइड से क्लियरेंस मिल जाए इनको सर्विस में इंडक्ट करने का, ये प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड नंबर में इंडक्ट नहीं हो पाएंगे, भले ही HAL ने यहाँ पर एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर लिया हो। तो एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरीज हैं ये सब्जेक्ट टू इंजन सप्लाई है और अभी तक हमें एनकरेजिंग रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिले हैं, क्योंकि जनवरी में एक भी इंजन डिलीवर नहीं हुआ, फरवरी चल रहा है, अभी तक कोई इंजन नहीं आया है। तो इस पर HAL चीफ द्वारा एक अपडेट दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विजिट किया गया US में और वहाँ पर जो डायरेक्शन उन्हें GE से मिले हैं वो एनकरेजिंग है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एडिशनल प्रोडक्शन लाइन जो है इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर खोली जा चुकी है, ऑटोमेशन यहाँ पर बढ़ाया जा चुका है ताकि जो प्रोडक्शन स्पीड है वो भी बढ़ जाए। तो लाइकली आने वाले 1-2 महीनों में इन इंजन्स की सप्लाई काफ़ी तेज़ी से हो सकती है और जो 1-2 इंजन्स आ रहे थे उसके बजाय बड़े नंबर्स में इन इंजन्स की डिलीवरीज एक्सपेक्ट करी जा रही है। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि ये ट्रेड डील से भी रिलेटेड हो सकता है, और क्योंकि इंडिया और US अग्रीमेंट में आ गए हैं ट्रेड को लेकर, तो जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उसको स्ट्रीमलाइन यहाँ पर किया जा रहा है। तो GE का प्रॉमिस है कि इस ईयर के एंड से पहले 24 इंजन वो सप्लाई कर देंगे और लाइकली ये जो 5 इंजन डिलीवर्ड है ये उसको इंक्लूड करके है, यानी कि पेंडिंग 19 इंजन्स जो हैं ये GE द्वारा इस ईयर के एंड से पहले डिलीवर करने की कोशिश करी जाएगी। यानी कि आने वाले महीनों में 2 से ज़्यादा इंजन पर मंथ के रेट के हिसाब से ये इंजन्स डिलीवर हो सकते हैं और ये चीज़ HAL चीफ को सामने से दिखाई गई है GE द्वारा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और इस पर बेस्ड होकर HAL का कमिटमेंट है कि जिस हिसाब से एयरफ्रेम तैयार है करीबन 24 एयरक्राफ्ट इस ईयर के एंड से पहले डिलीवर किए जा सकते हैं। और पर्सनली हमें भी इस बात पर यहाँ डाउट नहीं है, अगर इंजन सप्लाई समय पर रहती है तो HAL ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दिखाई है जो कि पहले से बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो अगर 24 इंजन पर ईयर के हिसाब से GE इंजन सप्लाई कर पाता है तो ये प्रोडक्शन रेट जो है मेंटेन किया जा सकता है। खैर लगभग 2 साल से ज़्यादा की डिले यहाँ पर है तो उसको मेकअप करना तो मुश्किल होगा, पर कम से कम 1 से ज़्यादा स्क्वाड्रन आप हर साल सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे, जो कि एयरफोर्स की डिप्रेटिंग स्क्वाड्रन संख्या को देखते हुए बहुत ही क्रूशल है। तो डेफिनेटली GE ने अपनी साइड से शोकेस किया है कि वो इन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड अप कर सकते हैं और कई इनोवेटिव तरीके उन्होंने अपनाए हैं इस डायरेक्शन में। स्पेशली टेस्टिंग को लेकर उन्होंने ऑटोमेशन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। तो सेकंड हाफ से इस ईयर के फर्दर स्ट्रीमलाइंड डिलीवरीज जो है एक्सपेक्ट करी जा रही हैं। बाकी ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि कोई इंजन अभी नहीं आएंगे, इंजन्स आएंगे, पर जिस पेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें सेकंड हाफ से मोस्ट लाइकली दिखेगा और यहाँ पर ईयर एंड तक 24 इंजन्स टोटल डिलीवर करने का प्लान है। खैर जून जुलाई तक अगर 1-2 इंजन और आ जाते हैं तो एटलीस्ट 7 एयरक्राफ्ट तो एयरफोर्स को डिलीवर हो पाएंगे। उसके बाद 14 अभी फ्लाई कर रहे हैं, हो सकता है तब तक आपके 16-17 फ्लाई कर रहे हों। तो कुल मिला जुलाकर बात यह है कि 24 एयरक्राफ्ट जो है इस ईयर के एंड तक डिलीवर किए जा सकते हैं। इसके लिए HAL की तैयारी है, बस वहाँ पर इंजन का इशू है जिसको लेकर GE ने कमिट किया है कि वो ये इंजन डिलीवर करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी फैसिलिटी को भी शोकेस किया है। तो 24 इंजन पर ईयर के हिसाब से जो डिलीवरी रेट है ये डिज़ायर्ड रेट है और ये यहाँ पर क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि एक और मेगा ऑर्डर जो है ये GE को इंडिया से मिलना है, जिसके अंतर्गत F404 इंजन्स को लेकर इंडिया में ही इन्हें प्रोड्यूस करना है। तो F404 की परफॉर्मेंस को लेकर भी GE पर थोड़ा प्रेशर है कि समय पर डिलीवरीज करी जाए। तो इतने नेगेटिव्स में कम से कम एक ये पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।